नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। अच्छा, इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। दिए भैया जी आप तो से हो, केरल से हो, कश्मीर से हो, जो ये चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो है खिलाड़ी बने, कुछ अच्छा करें, देश के लिए नाम करें, तो उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इन बेटियों के समर्थन में आके यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, आप सबका स्वागत है आपके अपने भाई के चैनल माइंड फ्रेश रिव्यू में। तो भाइयों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है पहलवानों का। तो भाइयों, आम जनता का क्या कहना है, जब तक देश की बेटी की मजबूरी नहीं समझेंगे मोदी जी, जब तक उनकी खुद की, भाई उनके खुद के तो बच्चे नहीं है तो दूसरों के बच्चों की मजबूरियां क्या समझेंगे वो। जब उनकी खुद की बेटी, खुद के बच्चे होते हैं ना, जब उनको समझ में आता दर्द और दुख किसको बोलते हैं, किस तरीके से उनका शोषण किया गया है, पर मोदी सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। वही देखिए सबसे पहले, क्योंकि माँ बाप को भी खड़ा होना चाहिए, जिनके जो दिल्ली से हो, पंजाब से हो, केरल से हो, कश्मीर से हो, जो ये चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो है खिलाड़ी बने, कुछ अच्छा करें, देश के लिए नाम करें, तो उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इन बेटियों के समर्थन में आके यहाँ बैठे। इस सरकार के अगेंस्ट में कभी भी आप कुछ भी कहेंगे, बेटियां निकलती हैं तो नहीं बोलते, छात्र निकलते हैं तो नहीं बोलते, महिला सुरक्षा पे बात होती है तो नहीं बोलते, व्यापारी निकलता है तो नहीं बोलते, फौजी अपने हक मांगते हैं तो नहीं बोलते। ये किस चीज़ पे बोलते हैं? किसी चीज़ पे नहीं बोलते। इन्होंने आपको बड़ा क्लियरली ये कह रखा है कि जब तक हम सत्ता में हैं, क्योंकि ये सत्ता जो है ये हथियाई हुई सत्ता है, ये जनता की सत्ता नहीं है। क्योंकि अगर आपको जनता आपको वोट देती है तो आपके खिलाफ हर बात पर निकल के खड़ी नहीं हो जाती है, और जब बार बार जनता सड़क पे आ रही है तो यानी कमी आप में है। तो या तो सुनवाई करने वाले बनिए, और अगर आप में सुनवाई करने की औकात नहीं है। ये मोदी जी को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है, ठीक है। और शाह जी की अगर बेटी है तो उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि भारत में जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर आपके देश में बेटियाँ असुरक्षित हैं, और वो बेटियाँ जो खासकर इंटरनेशनल ओलंपिक में आपके लिए वो लेके आती है, मेडल लेके आती हैं आपके देश के लिए, जिस पे आपको गौरव होना चाहिए, आप उनके साथ नहीं खड़े तो हम आम लड़कियों के लिए कहाँ खड़े हैं आप? हम लोग तो उनसे भी ज़्यादा असुरक्षित हैं। अगर आज मुझे कोई छेड़े या कोई बदतमीजी करे, मैं तो एक स्लैब मारूं खींच के उसके मुंह पे, ठीक है ना। और जो नहीं बोलती, ऐसी कई महिलाएं हैं जो घर में इसी डर से कि देश में इतना क्राइम बढ़ रहा है और हम आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि अपने घर के डर की वजह से नहीं उठाते। जब घर से ऐसी सपोर्ट हो ना, तो मैं सोचती हूँ कि किसी महिला को इस तरह से जंतर मंतर पर बैठ के अपना प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। और इस सरकार को तो उतारना ही है, क्योंकि इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था। मेरा मानना यह है कि बेटियों को ये नारा दिया तो आपने बड़े जोरों शोर से था। बेटियां बच कर रही हैं, बेटियां बचेंगी तो पढ़ेंगी ना मोदी जी। आपको एक छोटी सी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? अब अपने सांसदों के खिलाफ एक्शन लीजिए ना, आप एक बार एक्शन लीजिए, फिर मैं देखती हूँ इस देश की बेटी कैसे सुरक्षित नहीं रहती। इन बीजेपी वालों से ही बेटियों को बचाना है। तो भाइयों, इसी हरकतों को देखते हुए जनता ने और नेताओं ने मोदी जी के ऊपर बहुत फूल बरसाए हैं। जरा मोदी जी की कथा उन्हीं की मुंह ज़बानी सुन लीजिए। नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। अच्छा, इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। ठीक है। तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। गजब बेइज्जती है। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया।
तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है। मतलब जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।